हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे। और सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो मैं बीएस एकेडमिक चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। माय नेम इज संदीप, आई गेट माय एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ 2 years, and I also qualified in CSIR exam as a GRF in engineering science stream. I also qualified CBSE UGC NET exam as a GRF in 3 times, and right now I'm working as a research scientist. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और ये पेपर 1 जो आया था जून 2015 और दिसंबर 2015 में आया था, यानी हमने इसको इसमें जो क्वेश्चंस है उनको कंबाइन कर लिया है दोनों पेपर्स में से। और वो भी हम केवल आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी के पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं डीआई और जनरल स्टडीज और कम्युनिकेशंस और आपका रीजनिंग का पार्ट काफी पहले अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उनको हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अभी हमने आरएम यानी रिसर्च मेथोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को मैंने अभी डाला नहीं है, तो अभी हम बहुत जल्दी उनके वीडियोस भी अपलोड कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज, यानी जो इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स होती है, जब हम एक प्लेस से, यानी इसको हम अगर एक सेंडर मान लें, सेंडर से डेटा भेजकर रिसीवर तक डेटा को सेंड करते हैं, तो इस टेक्निक का यूज होता है। ओके, तो इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग यानी सेंडर से डेटा हमने रिसीवर तक भेजा, और ये जो लाइन मैंने शो किया, इट इज अ मीडियम, इट इज अवर मीडियम। तो ये जो इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा यूज होता है, एक्चुअली में हम नेटवर्किंग में इसको डेटा को जब हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग टेक्निक एक तरह की इंक्रिप्शन टेक्निक है। सो दैट देखिए, सेंडर से आप जब डेटा को भेजेंगे तो यहाँ पर डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे, यहाँ पर सेंडर साइड पर डेटा को इंक्रिप्ट करेंगे और रिसीवर के साइड से इस डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये दो टेक्निक होती हैं जो कि हमारी क्रिप्टोग्राफी में यूज होती हैं। क्रिप्टोग्राफी, CRYPTO, क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है, जिसमें डेटा को हम हाइड करते हैं, सो दैट जो हमारे जो हैकर्स होते हैं और या फिर जो और दूसरे अनऑथराइज पर्सन होते हैं, वो डेटा को हमारे गैदर ना कर ले। इसलिए हम इसको डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो encoding or scrambling data is used for encryption the data. Okay, so protection, detection और decryption ये इसके आंसर नहीं है, तो encryption is the correct answer, यानी हम डेटा को encrypt करते हैं at the sender side. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि यूजीसी नेट में टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं डीआई में, और आईसीटी का पार्ट तो बहुत सिंपल होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, यानी कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए, प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस होता है, ओडी होता है, यानी आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर वो भी आउटपुट डिवाइस होता है, बट कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो जो स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको भी ये पता ही होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो डी इज द करेक्ट आंसर, कीबोर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर। 1 बिलियन कैरेक्टर, तो देखिए, आप जब 1 बिलियन को शो करेंगे तो आप उसको अजीब से लिखेंगे, जैसे इसको लिखेंगे 1, इसको फिर मिलियंस में, देन अवर 1000, देन अपना इस तरह से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे टर्म को? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बेस्ड है, किलोबाइट्स में लिखेंगे या फिर मेगाबाइट्स में लिखेंगे, गीगाबाइट्स में लिखेंगे या फिर टेराबाइट्स में लिखेंगे। तो देखिए, 2 को किलोबाइट्स कहते हैं, 2 को मेगाबाइट्स कहते हैं, 2 को गीगाबाइट्स कहते हैं, और 2 को टेराबाइट्स कहते हैं। तो जिसका जो आंसर है वो सी है। जब आप 2 करेंगे तो वो 1 बिलियन के ऊपर निकल जाएगी, तो जो हम लिखेंगे गीगाबाइट्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे मैं इसका कन्वर्जन पहले बता चुका हूं, आप वीडियो देख लीजिएगा आईसीटी के पार्ट में, या फिर मैं आगे कुछ समय बाद आईसीटी का जो कॉमन वीडियो है उसमें मैं आपको इसको आंसर बता दूंगा। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स का मतलब है फ्री अवेलेबल। ओपन सोर्स से मतलब होता है फ्री अवेलेबल, जिससे आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सके, फ्री अवेलेबल। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर,
नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो एमएस ऑफिस का, एमएस माइक्रोसॉफ्ट का है, और फेडोरा लाइनक्स ये ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस ये भी ओपन सोर्स है, और अपाचे एचटीटीपी सर्वर ये भी ओपन सोर्स है। यानी 2, 3 and 4 all these software are open source. Okay students, all these three software are open source. जो बचा यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एमएस विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है, और विंडो के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent a binary equivalent of the decimal number 25? तो देखिए 25 को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में। तो देखिए बहुत सिंपल है, मैं पहले भी मैंने वीडियो लॉन्च किया था नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम में मैंने बता दिया था कि कैसे हम किसी भी नंबर का बाइनरी या फिर बाइनरी टू डेसिमल लिखेंगे। तो इसमें हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो 25 को आप करेंगे तो पहले क्या करिए, 2 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट करें, यहाँ से 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 4, इस तरह से लिखे तो 4 की वैल्यू 16, 8, 4, 2 और 1। तो किसी भी नंबर को हम बाइनरी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका 25 है, तो देखिए 25 नंबर को हम इसमें से किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 को हम आ सकता है, 16 से ये नंबर छोटा है बड़ा है, तो 16 हमने लिख दिया। तो यानी 16 की जगह पर हमने 16 को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद 16 को माइनस करें 25 में से, तो आपका बचेगा नंबर 9। ओके, अब 9 को देखिए, 9 में से बाकी के बच्चे में से कौन सा 9 को से आराम छोटा है बराबर है उसके, तो 8 जो है वो 8 9 से छोटा है, तो हमने 8 को सिलेक्ट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 में से 8 घटाया तो बचा 1। अब 1 को लिए 4 और 2 उसके लिए बड़े आएंगे, तो ये नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए। तो 16, 8 और 1 की जगह पर 1, बाकी जो जगह पे हम 0 0 ले देंगे, यानी 1 1 0 0 1। तो ये हमारा बाइनरी नंबर आ गया। मैं फिर से लिख देता हूं 1 1 0 0 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो जरा देखें, ए ऑप्शन 1 0 1 0 1 ये गलत है, बी ऑप्शन 0 1 1 0 1 ये भी गलत है, सी आंसर 1 1 0 1 ये करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने आराम से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 6, which is an instant messenger that is used for chatting? यानी इनमें से किसको हम चैटिंग के रूप में यूज करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर। देखिए अल्टा विस्ता ये नहीं यूज होता, मैक इट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्रिएटेड बाय एप्पल। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ये भी चैटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज अ डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर। गूगल टॉक है जो ये इट इज अ चैटिंग के लिए यूज होता है गूगल टॉक, आपने देखा होगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो यानी ए से लेकर सी तक जो ऑप्शन है वो इसके आंसर नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर, गूगल टॉक। तो गूगल टॉक इज एन इंस्टेंट मैसेजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, आपको एब्रिविएशन बतानी है। NMEICT स्टैंड्स फॉर National Mission on Education through ICT, okay, National Mission on E-Governance through ICT, National Mission on E-Commerce through ICT, या फिर National Mission on E-Learning through ICT। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो ए है। तो NMEICT की फुल फॉर्म होती है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is an instant messaging application? यानी इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है जो कि मैसेजिंग के लिए यूज होती है। व्हाट्सएप इट इज ऑल्सो अ मैसेजिंग ऐप है, MA। गूगल टॉक इट इज ऑल्सो मैसेजिंग ऐप, ये मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। वाइबर इज ऑल्सो अ मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो ऑल थ्री आर मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये तीनों की तीनों जो है वो मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ओके स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखिएगा। तो वाइबर में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती थी स्टूडेंट्स को, गूगल टॉक और व्हाट्सएप तो आप सभी यूज करते होंगे। ओके, तो ए भी गलत, ए एंड सी ये भी गलत, ए ओनली ये भी गलत, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी तीनों के तीनों ये आपकी मैसेजिंग एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ,
यानी बाइट जो है वो कितनी बिट्स की होती है। देखिए जो हमारी जो बाइट्स होती है, बाइट होती है वो 8 बिट की होती है। ओके, 8 बिट्स की होती है। बाइट्स के बाद फिर हमारा किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आता है, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट्स। इसको भी मैं आपको लिख देता हूं, आपको फिर याद रहेगा। किलोबाइट्स को आप लिख सकते हैं 2⁻10 बाइट्स, इट्स अ बाइट्स। 2⁻20 बाइट्स, गीगाबाइट 2⁻30 बाइट्स, अभी मैंने बताया था आपको, और टेराबाइट्स इज 2⁻40 बाइट्स। ओके, तो जो इसका आंसर है वो 8 बिट्स है, यानी एक बाइट में 8 बिट्स होती है। इसके साथ एक निबल होता है NIBBLE, उसमें 4 बिट्स होती हैं। ये जो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उसके लिए आप इसको रखिएगा, क्योंकि जनरली इसी में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखिए अभी पहले थोड़ी देर पहले आउटपुट डिवाइस पूछा था, अब इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन इट्स अ इनपुट डिवाइस, इट्स आईडी। कीबोर्ड आईडी है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक ये भी एक तरह की आईडी है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर इट इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इसका आंसर है वो डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी फ्री अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है। जरा देखिए इसमें कौन सा अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल। तो देखिए हम पहले एमएस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, तो इट इज नॉट एन फ्री अवेलेबल, इसके लिए पैसा लगता है, देना पड़ता है। विंडो 8 या विंडो 10 विंडोज के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है, एमएस लिख देता हूं मैं, ये भी इसके लिए भी मनी देना पड़ता है, इट्स नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। मोजिला फायरफॉक्स इट इज एन ओपन सोर्स, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो ओपन सोर्स है। ओके, एक्रोबैट रीडर इट इज एन आल्सो, एक्रोबैट कंपनी ने बनाया है, इट इज आल्सो कॉस्टली, इट टेक्स कॉस्ट, यानी ये भी इसके लिए भी मनी लगता है, इट्स आल्सो मनी रिलेटेड। तो ओपन सोर्स जो है वो मोजिला फायरफॉक्स है। मोजिला फायरफॉक्स यू कैन डाउनलोड एनीवेयर फ्रॉम द एनी वेबसाइट्स। ओके, सो मोजिला फायरफॉक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Question number 12, which of the following enables us to send the same letter to different person in MS Word। यानी MS Word में अगर हमें सेम लेटर डिफरेंट लोगों को भेजना है, मेल करना है, तो किसका यूज करेंगे, मेल ज्वाइन, मेल कॉपी, मेल इंसर्ट या फिर मेल मर्ज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मेल मर्ज में क्या होता है, आप एक कॉपी बना लेते हैं मेल मर्ज करके, तो उसमें हम सेम सेम मेल को सेम मेल को डिफरेंट पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, सेम मेल को डिफरेंट पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी जो तीनों हैं वो रॉन्ग है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, जो कि आईसीटी से रिलेटेड था। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, वेरी इजी क्वेश्चन, जो इवन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए मैंने जनरली इस तरह के आईसीटी के पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट किया, अदरवाइज आईसीटी पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया आपके लिए। और भी अगर कोई डाउट है, कोई स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है, सो यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep.program@gmail.com। बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आ रहे हैं पीडीएफ सेंड करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ऐसा तो कोई पीडीएफ नहीं है, बट जो आपके मैं जो पीपीटी बना रहा हूँ इसी को मैं आपको एज अ पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। बट अगर फिर भी आपको है तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे किसी फ्रेंड्स के पास होगा तो मैं आपको जल्दी से अरेंज कराने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।